नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब वीडियो क्लास में, जिसमें आज हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग अष्टम से संस्कृत विषय अंतर्गत षष्ठ पाठ रघुदास तस्य लोक बुद्धि का अध्ययन करेंगे। इससे पहले के सभी पाठों को मैं इसी तरह वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ा चुका हूं, जो आपको मेरे चैनल के बिहार बोर्ड वर्ग अष्टम संस्कृत वाले प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। उन्हें भी एक बार अवश्य देखें तथा उस प्ले लिस्ट में आपको संस्कृत के अलावा इंग्लिश, मैथ इत्यादि के बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, उन्हें भी एक बार अवश्य देखें। अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए षष्ठ पाठ रघुदासस्य लोक बुद्धि यानी रघुदास की व्यवहारिक बुद्धि नामक इस छठे पाठ का अध्ययन प्रारंभ करते हैं, जो लट लकार में है। इसमें आगे लिखा है, प्रस्तुत पाठ में एक कल्पित कथा दी गई है, जिसमें गांव से आकर नगर में रहने वाले दो परिवारों का वृतांत है। एक परिवार में बच्चों की संख्या अधिक है और दूसरा बहुत छोटा परिवार है। दोनों की स्थितियों का तुलनात्मक चित्रण करते हुए छोटे परिवार को भाग्यशाली माना गया है। देश के समक्ष वस्तुतः अनियंत्रित जनसंख्या एक समस्या है, जिसके कारण प्राकृतिक संसाधन कम पड़ते जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस पाठ को खूब अच्छे से हिंदी अनुवाद करते हुए पढ़ेंगे तथा इसके सभी अर्थों को समझेंगे। तत्पश्चात इस पाठ के सभी अभ्यास प्रश्नों को भी हल करेंगे। सो आप इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें। यहाँ आप इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पर एक बड़े परिवार को दर्शाया गया है, जिसमें बच्चे आपस में झगड़ रहे हैं। चारों तरफ अशांति फैली हुई है, माता पिता बहुत ही दुखी हैं। तो अब आगे हम लोग इस पाठ को अध्ययन के माध्यम से जानते हैं, जहां पहले पैराग्राफ में लिखा है, अस्ति रामभद्र नामकं समृद्ध नगरम। रामभद्र नामक संपन्न एक नगर है। तत्र बहवो जना स्व स्व ग्रामान परित्यज्य नगर निवासाय परिवारेण सह समागता। वहां बहुत लोग अपने अपने गांवों को छोड़कर शहर में रहने के लिए परिवार के साथ आए हैं। नगरे नाना सुविधा संति न संदेह। नगर में अनेक सुविधाएं हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु नगरस्य नियमा ग्राम जनान प्रीत्यंती। किंतु नगर के नियम ग्रामीण लोगों को पीड़ा पहुंचाते हैं। तत्रैको ग्राम परिवार हरिप्रसादस्य निवसति। वहां हरिप्रसाद का एक ग्रामीण परिवार रहता है। तस्य प्रतिवेशी च रघुदास स्वपरिवारेण सह सुखेन तिष्ठति। उसका पड़ोसी रघुदास उसके परिवार के साथ सुख से रहता है। रघुदासस्य पुत्र बिंदु प्रकाश अति मेधावी वर्तते। रघुदास का पुत्र बिंदु प्रसाद बहुत ही मेधावी है। विद्यालय सर्वदा कक्षायां प्रथम आगत। स्कूल में हमेशा वर्ग में वह प्रथम आता है। संप्रति नगरस्य महाविद्यालय अधीयते। आजकल शहर के कॉलेज में पढ़ रहा है। बिंदु प्रकाशस्य माता पितरौ निजस्य संतानस्य उन्नति विलोक्य प्रमुदितो भवत। बिंदु प्रकाश के माता पिता अपने संतान की उन्नति को देखकर प्रसन्न रहते हैं। लघु परिवारस्य कारणात् नाति संपन्नो अपि रघुदास नगरे सुखी वर्तते। छोटा परिवार के कारण अधिक संपन्न नहीं होने के बाद भी रघुदास शहर में सुखी हैं। यदा कदा तद्गृहे ग्रामात् जना आगत्य तिष्ठन्ति। कभी कभी गांव से लोग आकर उनके घर रहते हैं। किंतु परिवारः कदापि कष्टं नानुभवन्ति। किंतु उसके परिवार के लोग कभी कष्ट का अनुभव नहीं करते हैं। हरिदास के पड़ोसी रघुदास, जो कि काफी धनी मनी नहीं होने के बाद भी छोटा परिवार होने के कारण जो है अपने घर में काफी सुखी रहते हैं, काफी सुख से रहते हैं। जो आप यहाँ इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं, रघुदास के परिवार के सदस्य किस प्रकार से ठाठ से बैठकर सभी शांति से अपने अपने काज में लगे हुए हैं। पिता माता चाय पी रही हैं और बच्चे जो है पढ़ रहे हैं। एक ही पुत्र है जिसका नाम है बिंदु प्रकाश। तो आगे अब हम लोग इस पाठ को पढ़ते हैं। अब यहाँ पर इस पैराग्राफ पर ध्यान दीजिएगा। रघुदास के धनी मनी पड़ोसी हरिदास के बारे में लिख रहा है, अपरत्र परिवेशिन हरिप्रसादस्य परिवारतं विचित्रम। वहीं पर पड़ोसी हरिप्रसाद के परिवार की कहानी विचित्र है। तस्य परिवारे षट् कन्याः दो च पुत्रो वर्तन्ते। उनके परिवार में 6 बेटियां और 2 बेटे हैं। तेषां सर्वेषां भरणे पोषणे च संपन्नो अपि हरिप्रसाद सदा चिंतति तिष्ठति। उन सबों के भरण पोषण करने में संपन्न होकर भी हरिप्रसाद सदैव चिंतित रहते हैं। कन्यासु तीसरा एवं विद्यालय गच्छन्ति। लड़कियों में 3 ही स्कूल जाती हैं। अपरा तीसरा प्रवेशिका परीक्षोत्तीर्णा गृहे एवं तिष्ठन्ति। अन्य 3 लड़कियां मैट्रिक परीक्षा पास कर घर में ही रहती है। हरिप्रसाद चिंतयति। हरिप्रसाद सदैव चिंतित रहते हैं कि यत् अधिकाध्ययनेन
तासांग विवाह समस्या महती भविष्यति, अधिक पढ़ने से उन सबों के विवाह में बड़ी समस्या होगी। गृहे स्थिता ता परिवार कार्याणि कुर्वन्ति, घर में रहने वाली वे सब बेटियां घर के कामों को करती हैं, किंतु सदा परस्परं कलहं कुर्वन्ति, किंतु सदैव एक दूसरे से झगड़ा करती रहती हैं। हरिप्रसादस्य पुत्रो विद्यालय पठत, हरिप्रसाद के दोनों पुत्र विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। किंतु तयो महत्वाकांक्षा सदैव पितरं पीड़यति, किंतु उन दोनों की महत्वाकांक्षा जो है सदैव पिता को पीड़ा पहुंचाता है। माता तवेव सर्वाधिकं मान्यते, माता भी उन्हीं दोनों पुत्रों को अधिक मानती है। तद वह लोग क्या कन्या सर्वा अपि अतीव दुखिता भवन्ति, और यह देखकर सभी लड़कियां बहुत दुखित होती हैं। एवं संपन्न हरिप्रसाद प्रतिवेशिन रघुदासस्य निर्धनस्यापि प्रसन्नतया ईर्ष्यति, इस प्रकार संपन्न हरिप्रसाद पड़ोसी निर्धन रघुदास की प्रसन्नता के लिए ईर्ष्या करते हैं। हरिप्रसादस्य विशाले अपि गृहे आगता तस्य ग्रामीण न प्रसीदन्ति, हरिप्रसाद के विशाल घर में भी आए हुए उनके ग्रामीण लोग प्रसन्न नहीं रहते हैं। अगर उनके परिवार में, अगर उनके गांव से कोई चला आता है तो उनके परिवार के कलह को देखकर, पीड़ा को देखकर बहुत दुखी हो जाता है। तस्य परिवारस्य दुखस्य चर्चा ते कुर्वन्ति, और इस परिवार की दुख की चर्चा वे सभी लोग अपने अपने गांव में जाते हैं, जहां जाते हैं वहां करते हैं। जो इस पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि काफी धन संपन्न होने के बावजूद भी हरिप्रसाद के परिवार में कितना कलह है, कितना कष्ट है, और इस सब का कारण है जनसंख्या की अधिकता, जिसके कारण उनके 6 बेटियां और 2 बेटे आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, कोई अच्छे से नहीं रहते हैं। अब यहाँ इस अगले पैराग्राफ पर ध्यान दीजिएगा, जहाँ हरिप्रसाद जो है अपना वेदना व्यक्त कर रहे हैं, कह रहे हैं, लिखा हुआ है, अंततः हरिप्रसाद स्वकीय विशालं परिवारं सदा निंद्यति रघुदासस्य लघु परिवार, अंततः हरिप्रसाद रघुदास के छोटे परिवार की तुलना में अपने ही विशाल परिवार की सदैव निंदा करते दिखते हैं। धिकं माँ विशाल परिवार जनकम, विशाल परिवार के पिता होने पर मुझे धिक्कार है। वर्तमान काले ते एव धन्या सन्ति, वर्तमान काल में वही धनी हैं, वही खुश हैं, वही धन्य हैं। एसांग जनानांग परिवारा अल्पकाय, जिसका परिवार, जिस व्यक्ति का परिवार छोटा है। सत्य मुच्यते, सत्य ही कहा गया है। परिवारस्य सौभाग्यं यत्र संख्या लघीयसी, विशाल परिवारस्य भरणे पीड़ितो जना, उस परिवार का सौभाग्य है जिस परिवार की संख्या कम है। विशाल परिवार का भरण पोषण करने में लोग दुखी होते हैं। देशो अपि परिवारेषु जनसंख्या नियंत्रणात् संसाधनानि सर्वेषां सुलभ एव सर्वथा, देश या परिवार में जनसंख्या को नियंत्रित करने से सदैव सबों की संसाधन आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। तो बच्चों, इसके साथ ही यह कहानी समाप्त होती है। यानी बच्चों, इस षष्ठ पाठ रघुदास हास्य लोक बुद्धि को पढ़ने से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परिवार हो या देश हो, वर्तमान में सभी जगह भीड़ और वस्तुओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है, और इस सब का कारण है जनसंख्या की वृद्धि। तो हमें जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहिए और हम दो हमारे दो के नियमों का पालन करना चाहिए। तो बच्चों, अगर आपको मेरे द्वारा प्रस्तुत यह कहानी प्रस्तुति अच्छी लगी हो, ज्ञानवर्धक लगी हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अब चलिए इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को भी बना लिया जाए, परंतु उससे पहले आपको यह बताता चलूं कि इस पाठ के कुछ शब्दार्थ, संधि विच्छेद तथा प्रकृति प्रत्यय विभाग जिन्हें आप नोट कर लीजिएगा, जो बनाया है, और पृष्ठ संख्या 68, 69 और 70 में है। तो बच्चों, यहाँ से आपका अभ्यास प्रश्न प्रारंभ होता है, जिसमें मौखिका से आपको प्रारंभ करना है, जिसमें पहला और दूसरा प्रश्न जो है इसका उत्तर हम लोगों को मौखिक रूप में देना है। 1 नंबर प्रश्न है उच्चारणकृत, यानी यहाँ जो शब्द लिखे गए हैं उनका बोलकर उच्चारण करना है, पढ़ना है। तो यहाँ पर हम लोग इसको पढ़ते हैं। नाति संपन्नो अपि नानुभवति चिंताग्रस्त प्रवेशिका परीक्षोत्तीर्णा तत्वेव तदवलोक्य निर्धनस्य अपि प्राप्नुयात्। उसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें लिख रहा है एक पदेन उत्तर वदत, एक पद में यानी एक शब्द में
उत्तर बोलना है। यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए हैं क ख करके, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं और इसका एक शब्द में उत्तर है। देखिए इसको मैं हिंदी अनुवाद भी करूंगा। लिख रहा है रामभद्र नामकं नगरं कीदृशम् अस्ति। रामभद्र नामक गांव कहाँ है? तो इसका उत्तर होगा भारतवर्षम, यानी भारतवर्ष में। उसके बाद ख में है हरिप्रसादस्य प्रतिवेशी कः अस्ति। हरिप्रसाद की पड़ोसी कौन है? तो उसका उत्तर होगा रघुदास, यानी रघुदास हैं। उसके बाद ग नंबर में है रघुदासस्य पुत्र कः अस्ति। रघुदास के पुत्र कौन है? तो इसका उत्तर होगा बिंदु प्रकाश। रघुदास के पुत्र बिंदु प्रकाश है। उसके बाद घ नंबर प्रश्न है कस्य दो पुत्र अस्त। किसके 2 पुत्र हैं? तो हरिप्रसादस्य, हरिप्रसाद के 2 पुत्र हैं। उसके बाद अंग है हरिप्रसादस्य परिवारे कित्यः कन्या सन्ति। हरिप्रसाद के परिवार में कितनी लड़कियां हैं? तो यहाँ होगा षष्ठी, यानी 6 लड़कियां हैं। अब यहाँ से तीसरे नंबर प्रश्न से लिखित प्रश्न प्रारंभ होता है। यहाँ पर जो प्रश्न है उनका उत्तर लिखित में देना है। यहाँ तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है मंजूषात अव्यय पदं चित्वा वाक्यानि पूरयत। यानी इस बॉक्स में जो अव्यय पद लिखे गए हैं उनको चुनकर वाक्य को पूरा करना है। जैसे क नंबर में लिखा है तस्य परिवारे षट् कन्या दौ। क्या? तो लिखेंगे यहाँ च पुत्रो वर्तन्ते। उसके बाद ख नंबर में लिखा है कन्यासु तिस्रः विद्यालय गच्छन्ति। क्या? तो लिखेंगे एव विद्यालय गच्छन्ति। उसके बाद ग नंबर में है हरिप्रसादः सदा चिंताग्रस्तो वर्तते। उसके बाद घ नंबर में डैश संपन्न हरिप्रसाद प्रतिवेशिन रघुदासस्य निर्धनस्य प्रसन्नतये ईर्ष्यन्ति। क्या? तो एवं। अंग नंबर में है बिंदु प्रकाश डैश मेधावी। तो लिखेंगे अति मेधावी वर्तते। अब यहाँ पर चौथे नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा जिसमें लिखा है निम्नलिखितानां शब्दानां प्रकृति प्रत्यय विभागं कुरुत। यानी यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं इन सबों का प्रतिकृति प्रत्यय विभाग लिखना है, प्रकृति प्रत्यय में विभक्त करना है। तो यहाँ पर हमने उसको बनाया है आगत्य आ जोड़ गम जोड़ लेप। उसके बाद विहस्य वी जोड़ हस जोड़ लेप। यहाँ हस जो है इसमें प्रत्यय है, इसमें गम प्रत्यय है। आगता में आ जोड़ गम प्रत्यय कत बहुवचन में है। कुर्बान में क्री प्रत्यय है, सत्री पुल्लिंग है। उसके बाद तिष्ठना अस्था इसमें प्रकृति प्रत्यय है, सत्री पुल्लिंग में है। उसके बाद पीबन पीब शब्द जो है इसमें प्रत्यय है प्लस जोड़ सत्री पुल्लिंग है। उसके बाद मृत में म जो है इसमें प्रत्यय है कत पुल्लिंग। अब आगे यहाँ इस 5वें नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा जिसमें लिखा है अधोलिखितानां शब्दानां प्रयोगेन वाक्य निर्माणं कुरुत। यानी यहाँ पर जो शब्द लिखे गए हैं उनका प्रयोग करके वाक्य का निर्माण करना है। जैसे यहाँ हमने किया है, लिखा है गृहे सह गृहे बसंती, वह घर में रहता है। सदा, सदा से लिखेंगे सदा सत्यम वद, हमेशा सत्य बोलिए। जना जना अत्र न निवसंती, लोग यहाँ पर नहीं रहते हैं। सह रामेन सह सीता वनं आगच्छत, राम के साथ सीता वन आई। तत्र तत्र एकः कूपः अस्ति, वहां एक कुआं है। यदा कदा मम गृहे अतिथि आगच्छति, यदा कदा कभी कभी मेरे घर पर अतिथि आते हैं। वर्तते पाटलिपुत्रे गोल गृहं वर्तते, पाटलिपुत्र में यानी पटना में पाटलिपुत्र में गोल घर है। अब यहाँ इस 6ठे नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा जिसमें लिखा है निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तरं एक वाक्येन लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है। तो यहाँ क नंबर प्रश्न है रघुदासस्य पुत्र कीदृशः अस्ति, रघुदास के पुत्र कैसा है? तो इसका उत्तर होगा रघुदासस्य पुत्र मेधावी अस्ति। उसके बाद ख नंबर प्रश्न है कस्य माता पितरौ निजस्य संतानस्य उन्नति विलोक्ये प्रमुदितो भवत्, किसके माता पिता अपने संतान के उन्नति को देखकर बहुत खुश हैं? तो इस ख नंबर का उत्तर होगा बिंदु प्रकाशस्य माता पितरौ निजस्य संतानस्य उन्नति विलोक्य प्रमुदितो भवत्, यानी बिंदु प्रकाश के माता पिता अपने संतान की उन्नति को देखकर प्रसन्न हैं। उसके बाद ग नंबर प्रश्न है कः स्वकीयं विशालं परिवारं सदा निंदति,
कौन अपने बड़े परिवार की सदैव निंदा करता है? तो इस ग का आंसर होगा हरिप्रसाद स्वकीयं विशालं परिवारं सदा निंदति। हरिप्रसाद हमेशा अपने बड़े परिवार की निंदा करते हैं। उसके बाद घ नंबर प्रश्न है वर्तमान काले किए जना धन्य। वर्तमान काल में कौन लोग खुश हैं? तो इस घ का आंसर होगा वर्तमान काले ते जना धन्या यस्य परिवारं अल्पकाय। वर्तमान काल में वही लोग धनी हैं, खुश हैं, जिसके परिवार में जनसंख्या कम है, उसके परिवार में शांति है। उसके बाद अंग नंबर प्रश्न है कस्य परिवार बहुसंख्यक अस्ति। किसका परिवार बहुसंख्यक था? तो इस अंग का आंसर होगा हरिप्रसादस्य परिवार बहुसंख्यक अस्ति। हरिप्रसाद का परिवार बहुसंख्यक था, उसमें बहुत संख्या में लोग था, जैसे 6 बेटा 2 बेटी 2 पति पत्नी स्वयं, यानी 8 2 10 व्यक्ति था। अब आगे देखते हैं, प्रश्न बनाते हैं। आगे 7 नंबर प्रश्न है, लिखा है अधोलिखितानां पदानां लकारं पुरुषं वचनं लिखत। यानी यहाँ जो शब्द दिए गए हैं इनका लकार पुरुष वचन लिखना है। जैसे लिखा है यथा, संति का अस जो है धातु है, लट लकार में है, प्रथम पुरुष में है, बहुवचन में है। तो इस बाकी का तिष्ठन्ति भविष्यति वर्तते भवत अभवत गच्छेयु इस सब का हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर लिखा है तिष्ठन्ति, इसमें अस्था धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है, बहुवचन है। भविष्यति भू धातु है, लिट लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। वर्तते में वृत धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। भवता में भू लट लकार है, प्रथम पुरुष है, बहुवचन है। अभवत में भू लंग लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। गच्छेयु गम धातु है, विधि लिंग लकार है। 8वां नंबर प्रश्न है अधोलिखितानां पदानां लिंगम विभक्तिं वचनम लिखत। यानी यहाँ पर जो शब्द हैं उनके पद लिंग विभक्ति और वचन को, तो यहाँ पर पद लिखा हुआ है यथा में, जैसे में लिखा है। तेसाम पुलिंग है, षष्ठी विभक्ति है, बहुवचन है। तो यहाँ पर ये 5 पद है, यह शब्द है, इनका लिंग विभक्ति और वचन को लिखते हैं। स्त्रीलिंग है, षष्ठी विभक्ति है, बहुवचन में है। संदेह यह पुलिंग है, प्रथमा विभक्ति है, एक वचन में है। कन्यासु स्त्रीलिंग है, सप्तमी विभक्ति है, बहुवचन में है। उसके बाद विद्यालय पुलिंग है, सप्तमी विभक्ति है, एक वचन में है। परिवारस्य पुलिंग है, षष्ठी विभक्ति है, एक वचन में है। 9वें प्रश्न में लिखा है विशेष्य विशेषणयो उचितं मेलनं कुरु। यानी यहाँ पर विशेषण पद लिखे गए हैं और यहाँ पर यह विशेष्य पद है, तो इसका उचित मेल करना है, इसको मिलाना है। जैसे लिखा है विशाले, तो विशाल क्या होता है, इसको मिलाएंगे गृह, घर विशाल है। उसके बाद एकः, तो एकः को मिलाएंगे ग्राम परिवार, एक गांव का परिवार। उसके बाद लिखा है स्वकीयम, तो स्वकीयम का होगा विशालम, स्वकीयम विशालम। उसके बाद निजस्य, निजस्य को मिलाएंगे संतानस्य, अपने संतान से। उसके बाद है महती, तो महती को मिलाएंगे समस्या। उसके बाद अस्मात्, अस्मात् को मिलाएंगे कारणात्। और 10वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि उदाहरण मनुसृत्य लकार परिवर्तनं कुरुत। यानी उदाहरण के अनुसार, यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है उस प्रकार से वर्तमान काल से इसको भूतकाल में लंग लकार में परिवर्तित करना है। जैसे लिखा है तत्र एकः नरः अस्ति, तत्र तो ये इसका भूतकाल में होगा तत्र एकः नरः आसीत्। जैसे लिखा है क में सः कुत्र गच्छति, तो इसका होगा सः कुत्र आगच्छत। उसके बाद ख नंबर में है ते फलं खादन्ति, तो इसका होगा भूतकाल में ते फलं अखादत। उसके बाद ग नंबर में होगा रीता विद्यालय पठति, तो इसका होगा रीता विद्यालय अपठत। उसके बाद घ नंबर में हो वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, तो इसका भूतकाल में होगा वृक्षात् पत्राणि अपतन। उसके बाद अंग नंबर में होगा सः स्वपरिवारेण सह सुखेन तिष्ठति, वह अपने परिवार के साथ सुख से रहता है, तो इसका होगा सह परिवारेण सह सुखेन तिष्ठते। 11 नंबर प्रश्न में लिखा है अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानी लिखत। यानी यथा, जैसे गच्छन्ति का होगा आगच्छन्ति, तो यहाँ इसका विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द लिखना है, तो इसको लिखते हैं।
तो यहाँ पर ये 5 शब्द दिए गए हैं, इन पांचों शब्दों का विलोम शब्द लिखना है। जैसे लिखा है सर्वदा का मतलब हमेशा, तो इसका विलोम होगा एकदा, एक बार। उसके बाद संपन्न का मतलब खूब धनी मनी, तो इसका विलोम होगा विपन्न यानी गरीब। उसके बाद निज, निज का मतलब अपना, तो इसका विलोम होगा पर यानी दूसरे का। उसके बाद है मूर्ख, मूर्ख का विलोम होगा पंडित यानी विद्वान। उसके बाद धनवाना, धनवाना का होगा धनहीन, धनी का गरीब। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोगों ने इस षष्ठ पाठ और उदासस्य लोक बुद्धि की कहानी को खूब अच्छे से हिंदी अनुवाद करते हुए पढ़ा तथा इसके अर्थों को समझा। तत्पश्चात इस पाठ के सभी अभ्यास प्रश्नों को भी बनाया। तो अगर आपको मेरे द्वारा प्रस्तुत या पाठ प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें तथा कमेंट के माध्यम से मुझे भी यह जरूर बताएं कि मेरी यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।